वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब शाखा जाटी कला हरियाणा ब्रांच की अध्यक्षा कमलेश तुषेर अपनी आदरणीय प्रिय बहन किरण चोपड़ा शर्मा जी को सादर नमन करती हूँ। साथ में मेरे सभी सीनियर सिटीजन हेड को हेड भाई बहनों को भी प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। समय समय पर समर वैकेशन में हमारी किरण बहन जी हमें होम टास्क देती है। अब की बार जो होम टास्क दिया वो बड़ा ही अनोखा और विचित्र है। हमें होम टास्क करने में बड़ा आनंद आता है। अपने स्कूल के दिन और बचपन की यादें आ जाती हैं। अब की बार जो होम टास्क दिया है, बदलता समाज, इसका हल ढूंढें। आज इस समाज में दो कुरीतियाँ बड़ी तीव्रता से बढ़ती जा रही हैं। रेप केस और दहेज की बलि चढ़ती बेटियाँ। इस बदलते हुए समाज में किसी एक का दोष नहीं, कुछ हद तक हम और हमारे बच्चे दोनों ही दोषी हैं। आधुनिकता को देखते हुए पश्चिमी सभ्यता को अपनाना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, नैतिकता और संस्कारों की कमी, माता पिता बच्चों पर ध्यान ना देना, उनके साथ कम समय बिताना, घर में एक या दो बच्चे होने के कारण उन्हें असीमित अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो कि ये सब चीज़ें बच्चों को बिगाड़ने और समाज को, बच्चे बिगड़ेंगे तो समाज भी गलत नज़रिए से ही देखेगा। तो ये हमारे लक्षण हैं। लेकिन हर दिन बलात्कार और दहेज उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। यह समाज या देश में किसी एक का परिणाम नहीं है। इसमें हम सब दोषी हैं। अपने संस्कारों को भूलना, असभ्य वेशभूषा पहनना, अधिक शौक पालना, और आज परिवार बहुत छोटे हैं, एक या दो बच्चे पैदा होते हैं। कईयों की तो इकलौती संतान बेटी ही होती है। अपनी इकलौती संतान को देखते हुए माँ बाप जो दिखावे की दुनिया में होते हैं, वो बच्चों के सामने ही कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ बेटी का ही है। तो इससे भी गलत असर पड़ता है और अपनी बेटियों को ज़रूरत से ज़्यादा वो स्वयं ही बिना मांगे दहेज देते हैं। इससे वर पक्ष और लालची होता जाता है और उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। वो इच्छाएं धन का आदर करती है, बेटी या बहू का आदर नहीं करती। इसलिए कहते हैं, जो खोजते हैं बेटी की खुशियाँ, जो खोजते हैं बेटी की खुशियाँ दहेज के नाम पर, वो पालते हैं बेटी को सिर्फ बोझ मानकर। इसलिए दहेज देना और लेना, इस बीमारी को हम सभी कठोर नियमों के द्वारा देश से ख़त्म करें और इसका विरोध करना चाहिए, ताकि देश में ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। ज़माना क्या कहेगा, यही कहकर चुप कराया जाता है। इसलिए प्रताड़ित बेटियां समाज के डर से कानून का सहारा नहीं ले पाती। न्याय प्रक्रिया लंबी होने के कारण और सबूत जुटाने की कमी के कारण वे डर जाती हैं। समाज की बदनामी के कारण भी उन्हें चुप करा दिया जाता है। इससे
उन दरिंदों को उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो समाज में और अन्याय करते रहते हैं। इसको भी हमें एकजुट होकर कुछ ऐसे ठोस नियम बनाने चाहिए जिसके खिलाफ पूरा समाज आवाज़ उठाए। इसके और भी बहुत कारण हैं। पितृसत्ता और पुरुष प्रधान। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और आज की बेटियां या कभी से ही बेटियां अपने पिता के हर बात का पालन करती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं और लड़कियां मातृशक्ति हमेशा पुरुषों के नियंत्रण में ही रहती हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। इन बुराइयों ने भी बेटियों को हीन दृष्टि से देखने का हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हमें अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बेटी आत्मनिर्भर है तो वो वर पक्ष के लिए एक चुनौती बन सकती है और उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। अतः हम सबका कर्तव्य है, ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, दोनों मिलकर नया समाज गढ़ेंगे। बेटियों को आत्मरक्षा के लिए हमें जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, संस्कार, अपनी संस्कृति, नैतिकता आदि शिक्षाएं दिलवानी चाहिए, क्योंकि लड़कियां कमज़ोर नहीं, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। नारी का सम्मान करें हम, यही हमारा हो संस्कार। जिस घर में नारी मुस्काए वही बसता है खुश अपार, वहीं बसता है सुख अपार। जय भारत, जय हिंद।